हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 6 का जो दूसरा अध्याय है इतिहास का, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, उसका व्याख्या भाग 3 उसकी हम व्याख्या करेंगे यहाँ पर। और जो इससे पहले के दोनों पार्ट हैं उनकी व्याख्या हम कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको वो व्याख्या पसंद आई होंगी और आगे भी हम जो समझा रहे हैं उसको हम प्रयास करेंगे कि और अच्छे से समझाएं। तो इस चैप्टर का जो भाग 3 है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम शुरू करेंगे एक नवीन जीवन शैली से। इसमें लिखा है, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसके विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि जो खेती करने वाले लोग थे वो लंबे समय तक एक ही जगह पर क्यों रहते थे, क्या कारण था? तो देखिए, इसका आंसर इसी पैराग्राफ में है। क्योंकि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। और कटाई के बाद भी क्या होता था, अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो बच्चों देखो, क्योंकि वो लोग खेती करते थे तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने फसल लगा दी और उनका काम खत्म हो गया। उनको क्या करना पड़ता था, उसके बाद उसकी देखभाल भी करनी पड़ती थी, पौधों की सिंचाई भी करनी होती थी। उसके पास जो खरपतवार आ जाती है फसल में, खरपतवार मतलब जो एक्स्ट्रा जैसे घास वगैरह आ जाती हैं जड़ों में, उनको भी हटाना होता था। और जानवरों से, चिड़ियों से क्या करनी होती थी, सुरक्षा सुरक्षा भी करनी होती थी। तो इसलिए उनको समय लगता था और एक ही जगह पर क्या रहना पड़ता था, उन्हें लंबे समय तक रहना पड़ता था। आगे चलते हैं। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। देखिए, इस लाइन से भी कोई पूछ सकता है हमसे कि अच्छा, तो वो जो लोग थे, चलिए ठीक है कि कृषि में जो है ज़्यादा समय लगता था तो एक ही जगह पर रुक जाते थे, लेकिन वो भंडार क्यों करते थे अनाज को उस काल में? तो भंडार वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें आगे भी तो अनाज चाहिए होता था खाने के लिए। तो उसमें से कुछ अनाज जितना उनको आवश्यकता होती थी बोने के लिए वो बचा सकते थे, या आगे भी स्टोर करके रख सकते थे। जैसे आज इतने बड़े बड़े स्टोर हम भी तो करते हैं ना, इतने बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, है ना। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इतने अनाज के भंडार रखती है, तो इसलिए तो रखा जाता है ना कि अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो यूज़ कर सके। तो ऐसा ही उस समय के लोगों ने भी सोचा होगा। कॉर्नर पे दिखा रखा है कि अनाज का जो उपयोग होता था वो किन किन रूपों में होता था। देखिए, साइड में एक बोरी है जिसमें कुछ अनाज जैसा रखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। ये क्या होते थे, अनाज के उपयोग होते थे। अनाज को भोजन, ये तो पढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आया है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? और अगर आपको लगता है कि हाँ वो बनाते होंगे और उसका प्रयोग भी करते होंगे तो क्या बताओ, अपने जवाब का कारण बताओ। देखिए, वो बर्तन बनाते होंगे और वो किस प्रकार के बर्तन बनाते होंगे। और हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, शिकारी और भोजन संग्रह करने वालों की। तो वो बनाते होंगे, हम ये नहीं कह सकते अगर वो शिकारी हैं या भोजन इकट्ठा करने वाले हैं कि वो बर्तन नहीं बनाते होंगे, क्योंकि देखिए बर्तनों की आवश्यकता तो जरूर पड़ती होगी ना। देखिए, जैसे टोकरी बनाते होंगे, टोकरी किस लिए? फल, कंद, बीज जो वो इकट्ठा करते थे उसको रखने के लिए। पत्थर या लकड़ी के बर्तन भी बना सकते होंगे वो, किस लिए? भोजन रखने के लिए या कुछ पीसने के लिए या रखने के लिए, है ना। और जो पत्ते होते हैं तो पत्तों से क्या बना सकते होंगे वो, उस समय जैसे प्याली पत्तल नहीं बना लेते, वैसी प्याली वो भी तो बना सकते होंगे। तो जरूर बनाते होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अब देखिए, यहाँ पर जानवरों के बारे में बताया गया है कि ये जो होते हैं ये किस तरह से चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं हमारे लिए। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है और आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। तो भोजन के अतिरिक्त हमें क्या क्या मिल सकता है? देखिए, खाल मिल सकती है। ठीक है, खाल से क्या करते होंगे उस समय? कपड़े, जूते, थैले ये बना लेते होंगे। हड्डियां मिल सकती हैं, हड्डियों से वो क्या बनाते थे सबको पता है, औजार, आभूषण, सुई जैसी कुछ वस्तु या कंघी बना सकते थे। सींग और जो दांत होते हैं उनसे भी क्या बनता था, सजावटी वस्तुएं या औजार बना सकते थे वो। ऊन
ऊन का सबको पता ही है, जानवरों से मिलती है ऊन हमें, तो वस्त्र बना सकते थे वो, लेकिन वो कब बना पाए होंगे, जब वो पशुपालन करना सीख गए होंगे। और उन पशुओं के क्या है, उनको ताकत भी चाहिए होती होगी, जैसे बोझा ढोने के लिए, खेत जोतने के लिए, या फिर कहीं यात्रा करने के लिए। इसके अलावा और क्या मिलता, गोबर, ईंधन और खाद के रूप में। और आज भी वर्तमान में भी पूछा गया है कि आज जानवरों का उपयोग किस किस लिए होता है, तो देखिए ये जो बताया है ये तो सब होता ही है आज भी। और इसके अलावा जैसे कृषि हो गया, डेयरी हो गई, ऊन या परिवहन हो गई, सुरक्षा हो गया, और जैसे जो वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधान होता है ना, उसमें भी यूज़ होता है। जैसे चूहे का यूज़ होता है, सबको पता है, उस पे क्या करते हैं लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये भी तो एक प्रयोग हो गया ना, और पॉजिटिव प्रयोग हो गया, क्योंकि और चूहा क्या हो गया, जानवर ही तो हो गया। अच्छा, मनोरंजन के लिए भी करते हैं, हालाँकि आजकल ये क्या है, ये बैन होने लग गया है, लेकिन सर्कस में भी जानवरों को यूज़ किया जाता है आज भी। और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रयोग में तो किया ही जाता है ना? और खाद और ईंधन भी हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं आज भी। अब अगला पढ़ते हैं हम। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये जो बिंदु बता रहे हैं ना ब्लू कलर के, तो यहाँ ये जो दर्शा रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि जो पुरातत्वविद हैं उनको ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर क्या थे, कृषक और पशुपालक रहते थे। कृषक कौन हो गए, किसान, और पशुपालक कौन हो गए, जो पशु को पालते थे वो लोग। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, यानी कि लगभग हमारा जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है सब में पाए गए हैं ये। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये जगह बताए हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, अब कह तो दिया हमने कि इन जगहों पर क्या मिले हैं, पशुपालक और कृषकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? तो इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, खुदाई में यानी कि उत्खनन में जो पौधे मिलते हैं और जो पशुओं के हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, तो उन नमूनों का क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो वैज्ञानिक होते हैं ये अनाज के दानों की पहचान भी कर सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं वो कि जानवरों की जो हड्डियां हैं उनकी वो पहचान कर सकते हैं। मतलब वो बहुत सारी उस समय फसलें उगाई जाती रही होंगी, तो इस तरह क्या है, हमें पता चल जाता है जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो या पुरातत्वविद जब इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो पता लगा लेते हैं किसके बारे में, कि ये जो साक्ष्य मिले हैं क्या ये सच हैं या नहीं हैं। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले पार्ट में हम जो है इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इसकी 4 पार्ट में। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।